है यहाँ पे काफी ऊपर नीचे हो जाता है। दूसरी बात ये हो जाता है कि ये जो है इस तरह से शेप में ना आते हुए ये सीधा सीधा दिखाई देता है। आपकी कई बार जो है इस तरह से कटिंग होती है, तो हमने आपको इसके अंदर समझाया है कि इसे कैसे घुमाते हैं, कैसे इस पीस को दोनों को सेम लाते हैं, ये सब कुछ जो है आपको इसके अंदर बताया गया है। हमने यहाँ पे आधा इंच इसलिए ज़्यादा रखा होता है क्योंकि हमारा फ्रंट जब भी बनेगा तो उसके बाद में उभरने के बाद काफ़ी खूबसूरत इसकी जो है पफ आ जाएगी। आप देख सकते हैं पफ किस तरह से बन चुका है। इस तरह से जो अगर आपके चेस्ट के हिसाब से अगर पफ आएगा तो ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। अगर आप इसी तरह से वीडियो सीखना चाहते हो तो जरूर लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आपकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है वो आप हमें लिख के भेज सकते हैं, उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आपके लिए एक वीडियो बना के भेजेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, कांगुनी फैशन में आप सभी की स्वागत है। यहाँ पे आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज। प्रिंसेस कट की किस तरह से प्रॉपर कटिंग होती, बहुत आसान तरीका दूंगा मैं आपको जो है बहुत आसान तरीके से मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। आपको जो है इसे देख के सही तरीके से इसे बना सकते हैं। आपकी जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती उस हिसाब से जो है आप इसे बनाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एक मेजरमेंट किया है, कुछ इस तरह से मेजरमेंट है। लंबाई 13, 34 छाती, 29 कमर, आर्म अराउंड 15.5 इंच का। उसके बाद में हमारा गला जो है 7 इंच का आगे का और पीछे का गला 10 इंच का। अब इसको हमें कैसे यहाँ पे डालना होता है ये आज हम सीखेंगे। देखिए दोस्तों, आप तो हमने यहाँ पे 34 इंच का आपको मेजरमेंट बता रहे, लेकिन आपको लग रहा है कि सर हम ये जो 34 था तो हमने मेजरमेंट बना लिया, लेकिन सर हमें जो है तो 28 का बताइए, 38 का बताइए, 40 का बताइए। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो बनाते जाऊंगा। आपको कमेंट करना है, कमेंट करके आप जो है लिख दीजिए कि सर हमें जो है 34 चेस्ट वाला जो है यहाँ पे ब्लाउज तो समझ में आ गया है, लेकिन हमें 38 वाला समझाइए, तो वो समझा दूंगा। आपको कौन सा ब्लाउज चाहिए वो भी बता दीजिए। आपको हाई नेक चाहिए हाई नेक लीजिए, कॉलर चाहिए तो कॉलर, आपको बोटनेक चाहिए तो बोटनेक। आपको जो भी ब्लाउज की रिक्वायरमेंट होती है वो आप जो है हमें कमेंट करके भेजिए, तो हम उसी तरह से आपको जो है यहाँ पे जो है तो डालेंगे हर एक वीडियो। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने लिया लंबाई हमें किस तरह से लेना होता है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले कमर की तरफ हम आधा इंच का जो है यहाँ पे लगाने वाली सिलाई, इसलिए हमने यहाँ पे पहले लाइन आधा इंच की लगा दी। यहाँ से हम पकड़ेंगे, हमारी लेंथ है 13, तो हमने 13 इंच के ऊपर मार्किंग किया। उसके बाद में हमने आधा इंच सिलाई लिया, तो ये दो भी हमने लाइन लगा दिया। अब हमें यहाँ पे मुंडे की गहराई कैसी डालनी होती, तो सबसे पहले हम मुंडे की गहराई की तरफ ना जाते हुए हम शोल्डर की तरफ चले जाते, ताकि आपको भी पता चले कि हमने किस तरह से इसे मेजरमेंट किया हुआ है। तो अब देखिए हम जो है यहाँ पे आ जाते। अब क्या हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं हमने गला लिया है 10 इंच का। अब यहाँ पे 11 हो जाता है, 12 हो जाता है, तो कई ऐसे महिलाएं जो होती है वो डर जाती है कि अब इतना बड़ा गला में अगर लूं और यहाँ पे 2.5 इंच लिया मैंने तो मेरा गला नीचे उतर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। आपकी अगर सही तरीके से पाइपिंग हो और आपकी सही तरीके से कटिंग हो तो आपका गला कितना भी ब्रॉड होने दीजिए और डीप होने दीजिए, आपका कभी भी खन्ना नहीं उतरेगा। अब देखिए कई मास्टर लोग तो ऐसे होते हैं कि वो 2.25 इंच तक भी गला डालते, लेकिन क्या होता है उनके पास एक टेक्निक होता है, उस टेक्निक के हिसाब से जो है। और टेक्निक भी कब आ गई उनके पास, जब उन्होंने प्रैक्टिस किया, उस बात को जो है देखा क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हमें उसे कैसे सोल्यूशन कर लेना है उसका, वो सब कुछ जो है उन्होंने वहां पे ढूंढ लिया है, तभी जाके वो जो इतना बड़ा गला जो है दिखा दे। हम भी आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे हम डालने वाले 2.5 इंच का, हमने कोई 2 इंच का गला नहीं किया। अगर 11 इंच का या 12 इंच का गला हो तो जैसे आप करते हो, तो हमने जो है यहाँ पे 2.5 इंच का गला लिया है कॉमन। 2.25 तक आप ले सकते हो, लेकिन आपको पाइपिंग जो इतनी फिनिशिंग में बनाना होगा कि आपकी पाइपिंग पलटी नहीं होनी चाहिए और आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो है तो हम देख सकते हैं हमने लिया 2.5 इंच। अब शोल्डर हमारा कॉमन होता है, किसी का शोल्डर 2.5 इंच का होता है, किसी को 2 इंच का चाहिए, किसी को 3 इंच का चाहिए, लेकिन कॉमन शोल्डर की बात करें तो वो हमारा 2.5 इंच का होता है। तो हमने यहाँ पे लिया 2.5 और यहाँ पे हम लेते हैं आधा इंच हमारी सिलाई। तो कुल मिला के देखिए यहाँ पे ये बन गया 5.5। अब यही 5.5 हम उतारेंगे नीचे और यहाँ पे देंगे एक सीधी लाइन। अब जितना ये 5.5 डाला हुआ है उतना यहाँ पे 5.5 डाल दीजिए। उसके बाद में चेस्ट का माप कैसे करेंगे, देखिए ये बॉडी के ऊपर का माप है, तो इसका अगर हम चौथा भाग करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, चौथा भाग 8.5 इंच आएगा। इसमें हमें +1 करना है तो कितना हो जाएगा हमारा 9.5 इंच हो जाएगा। तो सीधा क्या करना है, इस लाइन के ऊपर 9.5 की मार्किंग कर दीजिए और आगे 1.5 इंच की सिलाई मार दीजिए। अब इन लाइन को हम मिला देते हैं।
अब हमारी कमर की बात आती है, तो कमर हमारी है कितनी, तो कमर जो है तो वो हमारी यहाँ पे 29 इंच का। अगर हम 29 का चौथा भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7.25 इंच आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 7.25 इंच है, तो इसमें 1 इंच मिलाएंगे हम, 8.25 इंच हो जाएगा। और आगे हम 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन लेंगे। तो देखिए हमने जो मुंडा जो है पहले ही यहाँ पे आधा इंच के ऊपर जो है टच किया हुआ है। ये इसलिए टच करना होता है क्योंकि हमारे दोनों शेप यहाँ पे नहीं, कभी कभी हमारी फिटिंग थोड़ी सी अंदर आ जाती है तो फिर हमारा मुंडा नीचे ऊपर होता है, इसलिए हम यहाँ पे। लेकिन शेप की बात करें तो हमने इस तरह से दिया। अब शेप देने के बाद हमें क्या करना है, हमारा आर्म राउंड कितना है, 15.5। तो 15.5 का आधा कितना होगा, हमारा 7.25। तो सीधा आप यहाँ से आधा इंच छोड़ दीजिए और यहाँ पे आपको 7.25 गिनना है। अब देखिए ये 8 इंच आ रहा है, जब 8 इंच आ रहा है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ लेंगे। और यहां से फिर से आप गिनेंगे, तो आप देख सकते हैं 7.25 यहां पे आ रहा है, यानी ये सही तरीके से कटिंग हो गई। अब हमें गला लेना है, तो गला हम कैसे लेंगे, यहां से क्रॉस गिनेंगे 10 इंच के ऊपर, यहां पे आधा इंच छोड़ा हुआ है। देखिए हमने यहां पे 2.5 लिया तो यहां पे 3 लिया, और इसको जो है हम यहां से आकार देंगे। अब हमें इसे काटना होता है। अब देखिए हमने इसे यहां पे रखा है इस तरह से, और इसे जो है हमें ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ करना है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे ये ध्यान रखिए। सबसे पहले हम नीचे यहां से 1 इंच छोड़ देंगे। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर मार्क कर देना है। किस तरह से मार्किंग करेंगे हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो भी चेस्ट है उसका आपको 12वां भाग करना है। 12वां भाग करेंगे कैसे हम, तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा माप है, हमने ये मार्किंग ऐसे ही किया है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, लेकिन इतनी हमें जरूरत है, तो जितनी जरूरत है उतना भी कर सकते हैं आप। अब हमारा मेजरमेंट कितना है, तो मेजरमेंट हमारा 34 इंच का है। तो इसे क्या कर दीजिए आप, सीधा यहाँ पे 4 इंच का मार्किंग कर दीजिए। अब देखिए ज्यादा बड़ी चेस्ट ना होने की वजह से देखिए 34 हमारी जो है मीडियम चेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे आप 1.25 इंच का टक्स लेंगे, या आप 1.5 भी ले सकते हैं, थोड़ा सा पोप देना है। इधर से आप 1.25 लीजिए, तो दोनों मिला के कितना होगा, 2.5 इंच होगा। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां से एक सीधी लाइन दीजिए। लेकिन आपकी डाट लंबाई है कितनी ये मैटर करती है यहाँ पे। तो अब जो है तो हमने यहाँ पे डाट लंबाई नहीं लिए, लेकिन इसकी डाट लंबाई 9.5 इंच की है। कितना, 9.5 इंच की। तो अभी यहां पे हमें क्या करना है, 9.5 इंच यहां से गिन लेना है, यानी यहां पे आ रहा है। अब ये 9.5 इंच जो है, तो यहां से हम क्या करेंगे, कुछ यहां पे 1.5 इंच के ऊपर हम जो है यहां से इसे क्रॉस मार्किंग कर देंगे। क्रॉस देखिए यहां से हमने क्रॉस किया है, लगभग ये जो डॉट दिख रहा है यहां से 1.25 इंच इधर हमने मार्किंग किया। अब आपको क्या करना है, इसे यहां पे लाइन देना है सीधा, और यहां पे आप क्या कर दीजिए, 1.25 इंच का मार्किंग कर दीजिए, और यहां पे 1.25 इंच का मार्किंग कर दीजिए। ये डाट निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी यहां की फिनिशिंग जो है काफी अच्छी आ जाती। अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, इसे नॉर्मली इस तरह से मिलाएंगे, थोड़ा सा राउंड करते हुए। ठीक है, हमने इस तरह से राउंड किया। अब जो है तो हमें यहाँ पे समझना है, जब भी हमें बॉडी को ब्लाउज चाहिए तो यहाँ पे काफी फिनिशिंग में चाहिए होता है। तो इसे हम कैसे फिनिशिंग करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, सीधा लाइन में मिला देते हैं। इसे हमें सीधी लाइन में मिलाना है, इसकी कोई लाइन हमें करना नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहां से निकालेंगे। हम लेते हैं ट्रेसिंग हिल, और ट्रेसिंग हिल से हम आपको मार्किंग करके दिखाते हैं। तो आप जो है तो हम क्या करेंगे, इसे करेंगे मार्किंग। मार्किंग कैसे करना है ध्यान दीजिए, जो हमने मार्किंग करके रखा हुआ है इसके ऊपर आप जो है ट्रेस करेंगे, या फिर आप पेन से भी जो है डॉट डॉट करके भी मार्किंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से जो है हमने मार्किंग किया। अब इसकी मार्किंग पूरी नीचे तरफ से आ चुकी है, और ये तो हमने पेन से किया हुआ है, इधर की हमें कोई जरूरत नहीं, ये हम आपको दिखाएंगे। तो यहां से हमें क्या करना है, लगभग इसे आधा इंच नीचे उतारना है।
और यहाँ से हम देते हैं इसको क्रॉस में, यहाँ पे मार्किंग करते हैं। ये फ्रंट हमें ज़्यादा लेना ही होता है क्योंकि आगे का पार्ट थोड़ा सा हमारा बड़ा होना चाहिए पीछे के पार्ट से। और यहाँ से हम गले का भी मार्किंग करके ले लेते हैं और इसे हटा देते हैं। अब हटाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आधा इंच की आपकी सिलाई मार्किंग बढ़ा देनी। ये तो हमारी मेन मार्किंग हो गई, ठीक है, ये तो हमारी मेन मार्किंग होगी। यहाँ से हमारी सिलाई मार्किंग हो गई, ठीक है। आप क्या कर दीजिए, इसे कटिंग कर दीजिए। तो ये हमने जो है यहाँ पे इसे बनाए, लेकिन ध्यान रखिए हमें आगे का शेप देना होता है। आगे का शेप कैसे देंगे, तो यहाँ से आप जो है नीचे यहाँ पे 1.25 इंच मार्किंग कर दीजिए और यहाँ से आप इस तरह से इसे मिलाते हुए चले जाइए, ठीक है। ये हमने यहाँ से कट कर दिया। अब देखिए हमारा ये पीस होने के बाद हमें क्या करना है, साइड वाला पीस काटना है, यानी कौन सा, ये वाला। अब हम इसे कैसे काटेंगे, तो ये एक एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर रख दीजिए इस तरह से। अब रखने के बाद क्या करना है आपको, इस तरह से हमने रखा है, समझ लो इसे। अब हमें क्या करना है, इतनी हमें जरूरत है इतनी पार्ट की, तो अब हम क्या करेंगे, इसे मार्क करते हैं। पहले तो हमारे यहाँ पे डट जो है हमने सेम लिया हुआ है, अब हम इसे मार्किंग करेंगे इस तरह से मार्किंग कर दीजिए। यहां से जो है आप आधा इंच नीचे लेंगे, जैसे कि आपने इधर भी आधा इंच लिया था, जो हमने यहाँ पे आधा इंच आपको दिखाया हुआ देख सकते हैं। ये जो आधा इंच लिया था वो आधा इंच हम यहाँ पे लेंगे और यहाँ से जो है एक स्ट्रेट हम यहाँ पे लाइन देंगे। देखिए क्रॉस में चली जा रही है, यहाँ पे हम टच कर रहे हैं। देखिए कहाँ पे टच कर रहे हैं, ये वाले पार्ट के ऊपर। ये वाले पार्ट के ऊपर हम क्यों टच कर रहे हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए अभी यहाँ पे हमारा ये टक से समझो, यहाँ से 1.5 इंच तक हमारी योग पट्टी होती है। क्या होती है, योग पट्टी। अब योग पट्टी होने के कारण क्या, हमें यहाँ पे जो है फिटिंग अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे हमें स्ट्रेट चाहिए होता है, यानी यहाँ पे कहीं फुगा हुआ नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें कोई पफ नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम 1.5 इंच तक इसकी एक सीधी लाइन देते हैं। 1.5 इंच तक कितना देना है आपको, 1.5 इंच तक हमें यहाँ पे एक सीधी लाइन देना है और हमने यहाँ पे एक 1.5 इंच की सीधी लाइन दे दी। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इस लाइन को इस तरह से क्रॉस में बनाएंगे। देखिए बहुत आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं कैसे आपको इसे पफ देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ से समझ लो ये दोनों का सेंटर बना लीजिए, इसका और इसका, और यहाँ पे 1/4 इंच का मार्किंग कर दीजिए। कितना, 1/4 इंच। और यहाँ से आप डॉट डॉट करते हुए इसे मिला दीजिए। क्या करना है, मिलाना। ऐसे मिलाने के बाद आप चले जाएंगे नीचे और यहाँ पे करते जाएंगे कम। मिलाना कहाँ पे आपको, यहाँ पे मिलाना, और यहाँ पे आ जाता है इस तरह से आकार। या फिर आपके पास जो है सेप पट्टी होती है, उस सेप पट्टी के मदद से भी जो है आप इसे पफ दे सकते हैं। और आप जो है हमें बॉडी का आकार कितना चाहिए, बॉडी का आकार हमें इतना चाहिए। जो हमारी बॉडी होती है वो इतनी है, समझे, इस चेस्ट के लिए। तो हमें आकार भी यहाँ पे ही चाहिए सेंटर में, जहां पे हमारा डाट लंबा है वहां पे। नहीं तो आपका आकार कहाँ चला जाएगा, आपका यहाँ पे बॉडी का आकार बन जाता है और फिर पफ जो है यहाँ पे बन जाता है। और यहाँ पे ब्लाउज जो होता है तो काफी सारा फूक जाता है, उसको जो है आपको सही तरीके से कटिंग इस तरह से करना होगा, तो आपकी बिल्कुल कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखिए हमने ये तो ड्रॉ कर लिया है, अब हमको आपको रियल में भी इसे कटिंग करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से हमारी कमर कितनी है, तो 29 की कमर है। अब 29 करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, पकड़ लीजिए 30 इंच का। आप हम तो कर लेंगे, लेकिन आपको करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, पाव आधा इंच का कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 30 है, 30 का हमारा चौथा भाग कितना आएगा, 7.5। तो सीधा क्या करेंगे आप, यहां से हमारा ये गैप कितना है, यानी इसे हमने कितना निकाला वो देख लीजिए। तो यहां से 1/4 इंच ला जाएगा और यहां से इतनी हमने सिराई यानी 2.5 इंच है। तो क्या करेंगे, इस 2.5 को यहाँ पे छोड़ देंगे इस तरह से, और हमें चाहिए कितना, 7.5 हमारा चौथा भाग है, ठीक है। उसमें हमें टक्स के लिए लगेगा, सॉरी टक्स के लिए कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे टक्स माइनस कर लिया, और यहां से आगे लीजिए 2 इंच। अब देखिए 2 इंच लिया हमने, यहाँ पे तो 1.5 लिया लेकिन यहाँ पे 2 लिया। ये इसलिए लिया ताकि हमने अगर थोड़ा कम ज्यादा दबा दिया तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको सीधा क्रॉस में लाइन दे देंगे। अब देखिए क्रॉस में लाइन तो दे दिया, लेकिन अब हमें यह समझना है कि क्या ये माप और ये माप हमारा सही तरीके के है। तो आप चेक करेंगे इस तरह से, तो ध्यान दीजिए ये इतना ऊपर क्या और आ चुका है। तो इतना ऊपर के ऊपर आ चुका है तो फिर क्या हो जाएगा, मुंडे में ऊपर नीचे हो जाएगा। इसलिए आप क्या करेंगे, इसे भी यहां पे ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और ये कंटिन्यू आप इस तरह से करेंगे। अब देखिए हमने जो है यहाँ पे इसे ड्रॉ किया है, अब हमें क्या करना है, सीधी लाइन यहाँ पे इसे मिला देना। लेकिन सबसे पहले हमने जो है मार्किंग किया तो उसे हमें ट्रेसिंग व्हील से मार्क कर लेना है।
और वो मार्क हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब दिखाई देंगे हम आपको कि कैसे यहाँ पे आकार जो है हमारा बॉडी का चाहिए होता है। उसी के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे, जो ड्रॉ है उसी के ऊपर हम जो है ड्रॉ करेंगे। ये जो है बीच का पार्ट हम निकाल रहे हैं, देखिए इतना जो पार्ट है हम हटा रहे हैं, ठीक है, ताकि इसका पफ जो है सही तरीके से आपको नजर आ सके। देखिए आपको जो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि इसका आकार कैसे बन रहा है। मैं यहाँ पे आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ। देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि कटिंग हमारी वाकई में किस तरह से यहाँ पे तैयार हो रही है। हमें जरूरत कितनी है तो हमें जरूरत इतनी ही है, लेकिन हमारे पफ कहाँ पे, यहाँ पे बन रहे, ऐसे नहीं बनना चाहिए। पफ आपका यहाँ पे डाट लंबाई है तो डाट लंबाई के आधा पार्ट ऊपर आधा पार्ट नीचे ये बनना चाहिए। अगर आप इस तरह से कटिंग करते हो तो मान लीजिए आपकी कटिंग परफेक्ट होने वाली। अब देखिए हमने जो है यहाँ पे इसे 1.25 इंच अंदर देके कट किया था, तो वैसे हमें यहाँ पे भी 1.25 इंच अंदर देना है और इसे मिलाना है इस लाइन को जो ऊपर की तरफ चला गया है। देखिए ये इसे नहीं लेना, अगर इसे लेंगे तो हमारा ये पार्ट जो है ऊपर नीचे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे हो जाएगा। जब हमने ऐसे लिया है तभी हमारा पार्ट सही तरीके से आएगा। और आप जो है यहां से इसे कट कर दीजिए। यहाँ पे हमें सिलाई के लिए लगेगा तो सिलाई का छोड़ते हुए हम करेंगे इसे कट।